गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश साधिने। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता से सेकंड चैप्टर श्लोक क्रमांक संख्या 22 एंड 23। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। एक तो अध्याय का नाम है गीता का सार। आप इसे रिपीट करने का प्रयास कीजिए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद के जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। और श्लोक क्रमांक संख्या 23 है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम एतयन्ति आपा न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अनुवाद हम इसका पढ़ेंगे। तात्पर्य बाही डिवाइन केस एसी भक्तिराम स्वामी श्री प्रभुपाद की सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में से की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किसी वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। क्योंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है।
भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता के अनुसार वे भी शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। और इसके पीछे वाला जो श्लोक है, यथा विहाय, इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार्यावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतासन उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जब ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। देखिए यहाँ पे ना जीव की जो तुलना की गई है, एक वृक्ष में दो पक्षी हैं, ठीक है। एक जो पक्षी है वो उस वृक्ष के फलों को खा रहा है, खाने की इच्छा करता है, और जो दूसरा पक्षी है वो पहले वाले पक्षी को देख रहा है, मतलब वो परमात्मा के रूप में वो देख रहा है उसके कार्यकलाप को, मतलब सुपरवाइजर है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा ये जो शरीर है एक वृक्ष के समान है, और इसमें कौन है, दो पक्षी रहते हैं। पहला कौन सा, एक रहता है आत्मा जो कि हम खुद हैं, और दूसरा क्या है, परमात्मा, ठीक है। तो आत्मा क्या है, क्योंकि वो अपने कर्म के फलों को भोगना चाहता है, ठीक है। और एक जो पक्षी है वो उस कर्म के वो उसको साक्षी बन के देख रहा है कि कब आप पलट के मेरी ओर देखोगे। लेकिन जो जीवात्मा है वो अपने कर्म के फलों को खाने में, यानी कि खुशी और विषाद में इतना निमग्न हो चुका है कि अपने साक्षी परमात्मा की तरफ उसको नजर ही नहीं जा रहा है कि एक परमात्मा भी है जो कि हम सबको देख रहे हैं। तो उसी की चर्चा यहाँ पे बताई जा रही है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जो हमारी चिंता जो हो रही है इस शरीर में रह करके, जो हम सुख और दुख को जो महसूस कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि हम परमात्मा की ओर अपनी दृष्टि नहीं करना चाहते।
हम अपने आप यानी कि अहम ममेति यानी कि इस शरीर को ही अपना मान के कार्य करते हैं, ये हमारे दुख का कारण होता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करें, अब तो उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी शरीर का वध किया जा रहा है। देखिए ये बहुत ही इंटेलिजेंटली हमें इस बात को समझना चाहिए कि शरीर का वध होता है, आत्मा का नहीं होता है। क्योंकि अगले श्लोक में भगवान फिर आत्मा के गुण के बारे में बता रहे हैं कि नैनम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, क्योंकि आत्मा है तो उसको वो कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि उसके गुण के आधार पे हम ये समझ पाएंगे कि इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन क्या है। उसको किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, ठीक है, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, ये उसके गुण हैं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोगों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यहाँ अर्जुन जो है वो शोक तो कर रहे हैं, लेकिन शोक करने के पीछे जो लॉजिक है, जो उनका एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन भगवान काट रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जो है वो पितामह के शरीर को देख रहे हैं, ठीक है, वो कृपाचार्य जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे जब वो खड़े हैं तो वहां पर वो सबके शरीर को देख रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जो है वो सबको शरीर के लेवल पे सबको मतलब जज कर रहे हैं कि ये क्या है, शरीर है। लेकिन भगवान जब उनको गीता का सार में जब उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं तो उनके 90% प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो गए। क्योंकि ये जो शोक और जो दुख है ये हमें कब होता है, जब हम देहात्म बुद्धि में आते हैं। क्योंकि शरीर क्या है, ये परिवर्तनशील है। क्योंकि कभी बाल्यावस्था से पहले हमारा शरीर छोटा होता है, बाल्यावस्था से हम जाते हैं कौमार्यावस्था में, ठीक है, कौमार्यावस्था से फिर हम जाते हैं वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं। आप देखेंगे इसमें एक फोटो भी बना हुआ है, ये देखिए, ये है ना तस्वीर। आप देखिए यहाँ पे जो बालक का जन्म होता है, ठीक है, एक छोटे से शिशु के तौर पे उसका शरीर होता है। फिर क्या होता है, ये जो बच्चा होता है फिर ये और बड़ा होता है शरीर इसका, उसके बाद और बड़ा होता है, फिर ये स्कूल कॉलेज, ठीक है, पहले तो केजी नर्सरी 1 2 फिर 10th में जाता है, फिर 12 करता है, ठीक है, उसके बाद नौकरी करता है, ठीक है, उसके बाद शादी विवाह करता है, इस यहाँ पे संतान उत्पन्न किया, उसके बाद ये वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके ये अपने शरीर को छोड़ रहा है। तो इस पिक्चर के माध्यम से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि एक चीज कॉमन है, वो क्या है, आत्मा। आत्मा ऐसा नहीं था कि बाल्यावस्था में कुछ और था और अभी कुछ और हो गया, नहीं, आत्मा एज इट इज वे में वैसी ही होती है, बस उसके संस्कार अलग अलग होते जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये शरीर बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी चेतना अलग अलग होती जाती है। चेतना का मतलब है उसको लगता है सुख और दुख क्या है। जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे उसके लिए सुख क्या है, तो उसका सुसु पॉटी बाथरूम में हो जाता है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे क्या लगता है, मुझे 10th में नंबर अच्छे आने चाहिए। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके लिए क्या लगता है, मुझे 12 में अच्छे नंबर आने चाहिए। उसके बाद और बड़ा होता है तो उसे क्या लगता है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। तो हर स्टेज पे क्या है, उसका खुशी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो अलग अलग वो डिफाइन करता है और उसी में वो कभी हर्षित होता है और कभी वो दुखी हो जाता है। अगर उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं तो वो खुशी हो जाता है और वो कभी दुख हो जाता है। जबकि लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये चीजें क्या है, गलत है। क्योंकि हम जो हर्ष और दुख
जो हम महसूस करते हैं वो इन इंद्रियों के माध्यम से हम परसीव करते हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है। हम जब शरीर नहीं है तो इसके द्वारा मिलने वाला जो भी चीजें हैं वो क्या है, भौतिक होगी। क्योंकि शरीर क्या है, भौतिक है। तो भौतिक चीजें क्या होती है, एफिमेरल होती है, आज है कल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जो खुशी आपके पास आज है वो एज इट इज परमानेंट रूप में ऐसी होगी, नहीं। ये खुशी कुछ समय बाद आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि ये बॉडी ही टेम्परेरी है। तो इस बॉडी के साथ जो भी हमारे संबंध होंगे, जो भी हमारे रिलेशनशिप होंगे, वो भी क्या होगा, टेम्परेरी होगा। इसके द्वारा मिलने वाली जो खुशी होगी वो भी क्या होगी, टेम्परेरी होगी। ठीक है। तो जब इसकी बुनियाद जब आपकी टेम्परेरी है, इस पे आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ी कर दो वो एक न एक दिन टेम्परेरी हो ही जाएगी। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं होगा, मतलब चीजें हमेशा परमानेंट रहेंगी। क्योंकि यमराज जी ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा जितने भी दादा हुए हैं सबने शरीर छोड़ दिया, लेकिन हम सबको क्या लगता है, हम नहीं मरेंगे, हम एज इट इज जवान बने रहेंगे। नहीं, समय आपको बूढ़ा बना देगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष दुष्टानु दर्शनम, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जिसने भी शरीर को धारण किया है उसको ये कष्ट आने ही आने हैं। लेकिन क्योंकि जो माया है, ये जो आत्मा है, इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये बहिरंगा शक्ति के संरक्षण में रहे, यानी कि माया जगत, और एक है आध्यात्मिक शक्ति, जिसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। तो जीव जो है वो रहता है तटस्था शक्ति में, मार्जिनल पोटेंसी में। तो जीव के पास चॉइस है कि वो इधर जाना चाहता है या उधर जाना चाहता है। चॉइस हमारे ऊपर होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान ने हमारे जीवन में इतना दुख क्यों दे दिया, ठीक है, क्योंकि भगवान ने नहीं दिया, ये हमारी ही जमा पूंजी है जो कि अलग अलग फॉर्म में हमारे पास आते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है कि इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो जो डिवोटी होता है वो इसको मानता है कि ये भगवान का वरदान है। अगर उसके जीवन में कष्ट आते हैं तो वो आनंदित होता है। क्यों होता है आनंदित? कोई बताना चाहेंगे क्यों होता है आनंदित? क्योंकि कष्ट मिलने के बाद तो उसे दुखी होना चाहिए ना, लेकिन वो आनंदित क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि चलो उसके दुख समाप्त हुए, यानी कि उसका क्रेडिट में से जो दुख था वो खत्म हुआ। और सेकंड क्या है, भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करने का मौका मिला। क्योंकि जब सुख आता है तो सुख में भगवान को याद करने की संभावना बहुत ही कम होती है। क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में सुख आता है तो आप देखेंगे भगवान को बहुत ही कम लोग याद कर पाते हैं, एक ना के बराबर। उन्हें लगता है भगवान के अब तक क्या याद करना। उन्हें लगता है मैंने मेहनत किया है, मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने बिल्डिंग बनाया है, मैंने अपने बच्चों को इतना बड़ा, इतना सब कुछ धन धान्य से सब कुछ संपन्न कर दिया है, तो मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? क्योंकि ये जो मैं की जो भावना है ना, यही अहंकार है, और ये झूठा अहंकार है। क्योंकि वो शरीर पे अहंकार कर रहा है ना, लेकिन हम शरीर नहीं है। और इसी बात को आप देखोगे प्रभुपाद जी का मैक्सिमम लेक्चर इसी पे होता है 90%, कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। क्योंकि अगर हम इसी स्तर को जाने, क्योंकि जो भक्ति भी जो है, हम शुद्ध भक्ति पे क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमने कई जन्म हुए हमारे और आपके, और कई जन्म में हमने शरीर को ही अपना माना है। भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई
कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे अपने सारे जन्मों का याद है, तुम्हें नहीं याद है। उसी तरह से हमने कितने शरीर लिए हैं और कितने शरीर हमने छोड़ दिए हैं, और पता नहीं आगे और कितना शरीर हम लेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस शरीर से हम इतने आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं कि हम इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। एक बार की बात है, वराह पुराण में कथा आती है कि इंद्र ने क्या किया था, गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध किया था। उसके वजह से गुरु बृहस्पति ने उनको श्राप दिया कि आप जाओ पृथ्वी लोक पे, क्या बन जाओ, सुकर बन जाओ, यानी कि सुअर बन जाओ। और वो कितने जन्मों से सुअर बन के रहे और वहां पे मल मूत्र को खाते रहे। सुअर का वही काम होता है, नाली में लौटना और मल मूत्र खाना। जब उसका टाइम खत्म हो गया तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि चलो भाई, तुम्हारा टेन्योर खत्म हो गया है, अब चलो तुम्हें इंद्र की गद्दी दी जाएगी। तो वो क्या कह रहे, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं इसी में सेटिस्फाई हूं। सोचिए आत्मा, ये माया कितनी स्ट्रांग है कि जो जिस शरीर में रहना चाहता है उसी को परमानेंट मान के, सोचो वो सुअर के शरीर में है, उसको छोड़ करके इंद्र का पद दिया जा रहा है कि चलो इंद्र के पद पे रहना, तो वो उसको ठुकरा रहा है, कह रहा है कि नहीं मुझे इसी शरीर में रहना है। और इसी को कहते हैं माया, कि अपने आप के पोजीशन से इतना ज्यादा अटैच है कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। आप किसी 90 या 95 साल के किसी भी वृद्ध व्यक्ति से, जो शरीर उसको पल पल कष्ट दे रहा है, उसे अगर बोला जाए कि भाई साहब इस शरीर को आप छोड़ दीजिए, आपको एक नया शरीर दिया जाएगा, एक यंग शरीर, वो व्यक्ति भी उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। सोचिए, जो शरीर हमें कष्ट दे रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले देख भी रहा था कई सारे हॉस्पिटल में, मतलब इतने बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ पे यंग लोग भी हैं, मतलब वहाँ पे जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 प्रकार के कष्ट आपको वहीं पे दिखाई दे देंगे। वहाँ जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, बुढ़ापा भी है और वहाँ पे बीमारी भी है। तो चारों चीजें एक साथ दिखाई दे रही है वहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ काफी बुजुर्ग लोग कि उसे प्रॉब्लम बेचारा वो अब तब में है, अब अभी है, कल का पता नहीं, वो भी इतना आसक्त है कि अपने शरीर के प्रति वो इतना आसक्त हो गया कि छोड़ना ही नहीं चाहता है। इसलिए आप देखें कि जब जो गर्मी व्यक्ति होता है ना, जब वो शरीर को छोड़ता है उसे बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो जबरदस्ती जो यमराज के जो दूत होते हैं ना, उनके पास एक यमपास होता है, एक ना रस्सी होती है, उस रस्सी से वो क्या करता है, पकड़ के खींचता है। और जब उस भयानक चेहरे को देखता है ना, उसका वहीं पे सुसु पॉटी हो जाता है। कुछ लोगों को देखा होंगे मृत्यु के टाइम पे इतना भयानक दृश्य होता है कि वो उसको देख के सहन नहीं कर पाता। लेकिन जो डिवोटी होते हैं वो क्या होते हैं, वो जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है, कृष्ण का दास है। जीवे स्वरूपे होए कृष्ण नित्य दास। और वो जिंदगी भर उनकी सेवा करता है। तो उन्हें पता है कि हाँ बॉडी तो है, आज है, कल उसको चले जाना है, इसलिए वो इसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता। और उसको पता है कि हमको जाना कहाँ है, इसलिए उसे दिक्कत भी नहीं होती। मृत्यु आती है तो वो उसका वेलकम करता है, स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। और जो लोग को नहीं पता, जैसे कि अगर कोई मकान मालिक है, ठीक है, और किसी ने किसी को किराए रेंट पे किसी को कमरा दिया हुआ है और उसे बिना बताए ये बोलते कि नहीं आपको आज रात में या कल आपको कमरा खाली करना है, और बेचारे को ये नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो वो क्या होगा, परेशान हो जाएगा ना। उसे लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मतलब वो बिल्कुल बेचैन हो जाएगा। लेकिन जिसको पता है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, उसे कभी भी बोलो, आज बोलो, कल बोलो, अभी कह दो, तो वो अभी खाली कर देगा। उसी तरह से जो डिवोटी का जीवन होता है, उसे पता होता है कि हमको कहाँ जाना है।
और वो उसके लिए प्रैक्टिस करता है, मंगल आरती में आता है, नाम जप करता है, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है, इसमें जल डालता है, नरसिंह आरती पढ़ता है, नाम जप करता है, धाम यात्रा करता है, तो जाने अनजाने में वो कोई ना कोई भक्ति के अंग को फॉलो करता है। अगर वो सो भी रहा है तो वो सुबह जल्दी उठेगा ताकि ये शरीर को रेस्ट मिले, ताकि इसी शरीर के माध्यम से हमें भगवान की सेवा करनी होती है। तो वो भी क्या है, एक भक्ति का अंग होता है। लेकिन जो कर्मी होता है, जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, जिसको कोई मतलब नहीं है, ना तो नाम जप करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसे क्या लगता है कि मैं जो कर्म को कर रहा हूँ उससे जो फल बनता है, उसके कर्म के फल को हमको भोगना है, बस। वो कृपण है, उसको बताते हैं भगवान की बहुत गरीब है, मतलब वो इतना गरीब है कि उसके जीवन में पैसा ही सब कुछ है, समझ रहे हैं। इसलिए इस बात को, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल धन है, आप अगर गंभीर पूर्वक, ध्यान पूर्वक अगर आप सोचे तो हमारे लाइफ की जो 99% प्रॉब्लम क्यों है, इसका कारण बस एक है, देहात्म बुद्धि, अहम ममेति, अपने आप को मैं मानना, मैं और मेरा। ये चीजें हमें संसार में बांध के रखती है। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पोजीशन है, मैंने मतलब मैं मेरा, इससे हमें ऊपर उठना है। क्योंकि अर्जुन इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, और इसी चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण वो ज्ञान को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान को इतना समय लग रहा है उसके बताने में। अगर भगवान चाहते हैं तो एक लाइन में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों इतना बड़ा गीता का सार, कर्म योग, ज्ञान योग? क्योंकि हर एक स्टेज में जो आत्मा जो भी कंफ्यूजन करेगा, उसका सारा का सारा उन्होंने क्लियरेंस करके दे रखे हैं। क्योंकि ये मन आपसे कई तरह के सवाल पूछेगा ना, क्यों जा रहे हो, जाने से क्या होगा, कितने साल से तो जा रहे हो, क्या मिल गया, ये मतलब कई तरह के मन में प्रश्न करेंगे। क्योंकि माया इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि अगर छोड़ देगी तो उसका एक कस्टमर तो कम हो जाएगा ना। तो कोई भी दुकान वाला चाहेगा कि मेरा कस्टमर कम ना हो, उसको वो तो हमेशा चाहेगा कि कस्टमर हमेशा बढ़ता रहे और हमेशा उसके पास आते रहे। और फिर क्या होगा, एक दिन धोखा दे देती है माया। क्योंकि वो कहती है ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, एक गधा होता है ना, तो उसके सामने एक गाजर का टुकड़ा टांग दिया जाता है एक लकड़ी में फंसा करके, और उस गधे को लगता है कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो मुझे वो गाजर का जो टुकड़ा खाने को मिलेगा, और आगे बढ़ूंगा तो मुझे खाने को मिलेगा। वो और मेहनत करता है, सुबह 6 बजे जाता है नोएडा गुड़गांव, फिर आता है रात के 8 बजे। अब लगता है अब शायद गाजर मिल जाएगा, फिर लगता है और नहीं मिला, चलो और सुबह उठते हैं और मेहनत करता है। तो कितनी मेहनत करता है, बेचारे का मुंह से पसीना, झाग सब आने लगते हैं। अब लगता है शायद अब मिल जाएगा, ऐसे करते करते उसे बुढ़ापा आ जाता है। अब लगता है शायद अब मिल जाएगा, और ये करते करते अपने शरीर को छोड़ देता है। और उसे लगता है कि चलो अब तो नहीं मिला, अब अगले जन्म में मिलेगा। अब अगले जन्म में पता नहीं उसे मनुष्य का बॉडी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो तो डिपेंड करता है उसके कर्मा के ऊपर। भगवान बताते हैं ना 8.5 में, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम यम यम याति स्मरण भावम तम तम में कलेवर। तो अंत काल में जैसी हमारी भावना होगी उसके अकॉर्डिंग हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। इसलिए बड़ा हमें ये जो समय हम सबको जो प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा कार्य न करना चाहिए जो हमें देहात्म बुद्धि की ओर खींच के ले जाए। हमें ऐसा नहीं कि बॉडी का ध्यान नहीं रखना है, रखना है, क्योंकि इसको खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, नहलाना है, सब कुछ करना है। जैसे एक पिंजड़ा होता है ना, पिंजड़े में एक तोता होता है, तो पिंजड़ा को हमें साफ सुथरा रखना है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है, तोता को संभाले रहे वो। पता चला आपने पिंजड़े को खूब अच्छा साफ किया और तोते को खाना नहीं दिया, तो क्या होगा, तोता एक दिन शरीर छोड़ देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस शरीर को उतना ही टेक केयर करना जिससे कि भक्ति करने के लिए अनुकूल हो। यानी कि भौतिक संसार की जो चीजें हैं, जैसे कि जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं,
उन्हें कुछ न कुछ काम करने के लिए, धंधा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, जाइए, लेकिन इसके पीछे पर्पस ये होना चाहिए कि हमें इसके द्वारा भगवान की सेवा करना है। तो वो जो आपकी नौकरी चाकरी या जो बिजनेस है ना, वो भी भक्ति में काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो है कृष्ण को प्रसन्न करना। और जहाँ भगवान केंद्र में होते हैं वही वृंदावन बनता है और उसी को भक्ति कहते हैं। क्योंकि अगर आपने कृष्ण को हटा दिया तो क्या होगा? बिग जीरो, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विग्रहेण में जैसे ही आपने कृष्ण को हटा दिया वो पूरा का पूरा क्या बन गया? बिग जीरो बन गया, यानी कि पूरा का पूरा माया जगत। कहते हैं कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया का अधिकार। तो कृष्ण जहाँ है, जब सूर्य का जब उदय होता है तो अंधकार को हटना पड़ता है। तो माया क्या है? अंधकार है। और जब कृष्ण रूपी जब सूर्य का जब उदय होता है तो माया रूपी अंधकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। और इस कलयुग में कृष्ण रूपी सूर्य को उदय करने का सबसे जो सरल उपाय है उनके नाम का कीर्तन करना। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के द्वारा क्या है, हम जो सुप्तावस्था में हैं, जो हमारी चेतना बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसको हम उठा सकते हैं, कृष्ण भावना अमृत कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया? लोगों को पहले खूब खिलाया पिलाया और साथ में हरि नाम दिया। क्योंकि हरि नाम जो है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है? परमात्मा का अंश है। तो जैसे उसके कान में जब हरि नाम जाता है तो क्या होता है? उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसको पवित्र कर देता है। क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, गोलोक मेरे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है और ये जो है एक्चुअल धन है। बाकी धन फर्जी है, आज है कल का नहीं भरोसा। पता चला आज अनाउंसमेंट हो जाए नोटबंदी का, तो जो आपके पास नोट है वो सब गया काम से, किसी काम का नहीं। लेकिन जो हरि नाम का धन है ये क्या है? परमानेंट है। ये आज भी है, कल भी होगा और पहले भी था। इसलिए हमें इस नाम रूपी धन को कमाना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि एक समय आएगा मैं जब सारे काम से निश्चिंत हो जाऊंगा, तब मैं जा करके 60 साल के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं हरि नाम लूंगा। तो आप देख लीजिए, ये माया इतनी प्रबल है कि जो नाम आपको अभी नहीं लेने दे रही है वो 60 साल के बाद तो और भी लेने आपको नहीं देंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो इतनी बीमारियां हैं कि आजकल जो बीमारी 60-70 में जाके होती थी, अब वो 30-40 में ही लोगों को होने लग रहे हैं। हॉस्पिटल में वृद्ध व्यक्ति कम है, जवान व्यक्ति ज्यादा है वहां पर। इसलिए बी अलर्ट, कॉशियस, समय बहुत ही कम है। और इस कम समय में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, शरीर कभी भी हम सबका छूट सकता है। इसलिए इसकी चिंता में मत रहिए कि मैं बुढ़ापा हो जाएगा तब जाके, नहीं, अभी से कीजिए, प्रयास कीजिए। नहीं हो रहा है मन, फिर भी कीजिए, क्योंकि अगर करते करते ही एक दिन हम सही रास्ते पर भी आ जाएंगे। क्योंकि इस माया की दौड़ में, चकाचौंध की दौड़ में, धन दौलत लाभ पूजा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के चक्कर में मत फंसिए। ये बिल्कुल समय की बर्बादी है। ये हमें ऐसे स्थिति में, क्योंकि कितने जन्म से हम यही काम कर रहे हैं, इसलिए इससे ऊपर उठने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। और जो सबसे सरल उपाय हम सबको प्रभुपाद जी ने दिया है वो है मॉर्निंग प्रोग्राम, नाम जप, भगवत गीता को पढ़ना, भक्तों का संग कीजिए, टेम्पल जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, उनको ध्यान लगाइए, सोते जागते उठते हमेशा अपने घर में इस तरह का माहौल तैयार कीजिए ताकि जाने अनजाने में भी क्या हो, हमें भगवान का स्मरण हो। इससे क्या होगा? हमारा जीवन धीरे धीरे सही रास्ते पे आ जाएगा। क्योंकि गलत है, क्योंकि पशु बनने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हम भगवान को कैसे भूल जाएं। आप बाहर निकलेंगे, इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, ये सारी की सारी चीजें हमें भगवान से दूर लेकर के जा रही है।
तो जिसने भी हरिनाम का कवच नहीं पहना या जो माला नहीं करते हैं, उसको तो माया पकड़ के ऐसे ही धो देगी। उसके लिए क्या है, थोड़ा सा धन दे दो, 2-4 बिल्डिंग यहाँ पे बना दो लाडो सराय में, आप देखोगे भगवान को भूल जाएगा, उसे लगेगा मुझे जाने की क्या जरूरत है। मैं भी जब यहाँ पे 2015-16 में जब था यहाँ पे तो मैं देखता था कई सारे रेंटर थे यहाँ पे, जब मैं स्टडी करता था, पढ़ाई करता था किसी जगह पे, तो मैं देखता था कई सारे लोग आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, मतलब बहुत लोगों को प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग आते हैं। आप देखोगे लाडो सराय में 10-20 हजार लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, मुश्किल से 30-40 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि वो माया को भोगना चाहते हैं, वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और इसी अहंकार को भगवान चोट कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि तुम जो इस चीज में झगड़े हुए हो ना, इससे बाहर निकलो, क्योंकि जब तक इससे बाहर नहीं आओगे तुम्हें ये माया एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक ऐसे ही फंसा के रखेगी, और इसका कोई अंत नहीं है। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि मेरे पास इतना धन आ जाएगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के पास आप देखोगे भगवान विष्णु को छोड़ करके पूरा मतलब ब्रह्मा से लेके नीचे तक 14 के 14 लोग उसके कंट्रोल में थे, लेकिन कंट्रोल में आने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो धन है, ये जो मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम एक आत्मा, जैसे एक मछली होती है ना, तो मछली का स्वाभाविक स्थिति है कि वो पानी में रहे, लेकिन अगर उसे पानी से अगर आपने बाहर निकाल दिया और उसको सारी की सारी फैसिलिटी देगी तो वो कभी कुछ नहीं हो पाएगी। इसलिए हम जो जीवात्मा है, हमारा असली मकसद होना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, और यही हमारे जीवन का असली सूत्र है, खुश रहने का, शांत रहने का और सक्सेस पाने का, क्योंकि यही खुशी है, यही सक्सेस है और यही शांति है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सोचो कि नहीं मैं जाके कोई योगा कर लूँ, मैं क्लास कर लूँ, वो आपको खुशी देगा, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, बस मुश्किल से 5-10 मिनट, बस आपके हो सके अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे घर मिल जाए, 10-20 बिल्डिंग बन जाए, ठीक है, आपको 10th में 90-100% आ जाए, तो वो खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुशी क्या है, थोड़े समय के लिए है। आप जैसे ही फिर उसके बाद अगले स्टेज पर जाओगे तो वहां पे और ज्यादा कंपटीशन होगा, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इससे बाहर हम सबको बाहर निकलना है, और इसका जो सबसे सरल उपाय है उनके नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को इसी बात का ज्ञान दे रहे हैं कि हमें, जैसे ये जो शरीर होता है ये बाल्यावस्था से कम है, यानी कि जैसे ही हम पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के, यानी कि जब वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, यानी बिल्कुल मतलब अब तक की स्थिति में, उसको छोड़ के नया शरीर धारण करता है। उसी का एग्जाम्पल इस चित्र के माध्यम से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो बॉडी है, आप देखिए कैसे पहले छोटा था, फिर ये बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर ये बूढ़ा होता है, और इस शरीर को छोड़ के फिर से एक नया बॉडी में there is a transmigration of soul from one body to another body according to the consciousness at the time of death। ठीक है, तो इसके माध्यम से भगवान यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, श्री श्री राधा पार्वती भगवान की जगत गोशील प्रभुपाद की। यहाँ कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, बाकी टाइम हो गया है। समझ में आया आप लोगों को? यस नो नो यस? कोई एनी क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि समझ में नहीं आया, दूसरा कारण ये है कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि पूछना क्या है, क्योंकि
भगवान जैसा कि बताते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो आप सब लोग पंडित हैं, समदर्शी हैं, जो बोला सीधे दिमाग में घुस गया, परीक्षित की तरह आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कोई प्रश्न है? एनी डाउट? तो मुझे 2 क्वेश्चन है। एक तो टॉपिक से रिलेटेड ही है। कई बार क्या होता है, हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं या उनको प्रीच करने की कोशिश करते हैं, तो हम बताते हैं कि हम अपनी बॉडी से बहुत अटैच हैं, इसलिए हम अपने आप को आत्मा लेवल पे नहीं समझते हैं। बट उनका आगे से रिप्लाई होता है कि नहीं, हम तो अटैच नहीं है, हम तो इतने सुंदर नहीं। मतलब थोड़ी स्टूपिड सी इनकी होती है बातें कि हम इतने सुंदर नहीं है, हम क्यों अटैच होंगे अपने आप से। तो ऐसे जिनके कोई सर पैर नहीं था बात होती, तो उनको कैसे बता सकते हैं? माता जी का प्रश्न है कि जैसे ही हम किसी को बोलते हैं कि आप ये बॉडी नहीं है, आप एक आत्मा है, तो उनका आता है जवाब, नहीं हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, सुंदर हैं, हम कैसे मान लें कि हम बॉडी नहीं है। जब बॉडी को कष्ट होता है तो हमें भी दुख होता है, हम इतना आसानी से कैसे मानें? तो लोग इतने आसानी से नहीं मानेंगे, तो उनको बताने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं जब यहाँ पे अभी भी करता हूँ, जब से किसी को अगर आत्मा का बोलना होता है, तो बोलने से अच्छा होता है हम उसको पिक्चर दिखाएं, ये दिखाएं, ठीक है। उन्हें आप बोल सकते हैं कि देखिए जैसे आपका जो बॉडी है ना, आप देखिए जब आप बचपन में थे तो ये थे, अभी आप ये कर रहे हैं, अभी आप कौन से स्टेज पर हैं, तो वो खुद भी बोलेंगे अच्छा इस वाले स्टेज पर है, अच्छा इस वाले पे होना, अभी इसके बाद आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर आप बूढ़े हो गए, फिर ये हो गए। लेकिन ये जो लाइट ऑन है ना, ये क्या है? आत्मा है। इसमें कोई चेंजेस आप देख रहे हो? थोड़ा नहीं, तो बस हम किसी को तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग ना पिक्चर देख करके आसानी से समझते हैं। उन्हें आप बोलोगे आप बॉडी नहीं, आप एक आत्मा हो, इतना आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने एक जन्म से नहीं, कितने जन्मों से संग किया। जैसे कोई व्यक्ति किसी का संग कर रहा है और एक दिन में उसे बोला जाए अरे ये सब चीज छोड़ो, कुछ नहीं रखा है, ये सब माया जगत है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, तो वो नहीं मानेगा। तो उसको क्या है, उसको उसी स्टेज पे समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला स्टेज क्या है, अगर कोई एकदम हार्ड कोर है, बिल्कुल देहात बुद्धि पर कर्मी वाला है, कि अपने धन को कमा के खुद ही खाना चाहता है, तो उसके लिए क्या है ना, उसको एकदम से बोलोगे तो उसको झटका लगेगा ना, उसके आपने अहंकार को चोट मारी, तो वो एकदम से रिवर्ट बैक हो जाएगा। उसका बेस्ट उपाय पहले उसे बुलाइए, उसको प्रसाद दीजिए। सबसे पहला स्टेज तो ये होता है, क्योंकि जब वो खाएगा ना, तो वो कृष्ण प्रसाद खाया, अब वो उसकी चेतना में जब वो उतरेगा तो धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है। और फिर अब देखिए, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी ने जब गए तो स्टार्टिंग में सबको ये नहीं बोला कि नहीं तुम आत्मा हो, बॉडी नहीं हो, नहीं, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, पहले उसे खूब खिलाया पिलाया। जब वो सब खा पी के जब गदगद हो गए ना, तब लास्ट में क्या पूछा उन्होंने, प्रभुपाद जी आप चाहते क्या हो हमसे, इतना आप सेवा कर रहे हो, इतना गुलाब जामुन पूरी पनीर पकवान खिला रहे हो, इसके पीछे पर्पस क्या है आपका? प्रभुपाद जी ने कहा अब लोहा गर्म में हथौड़ा मारना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा 4 नियम, कोई मांसाहार नहीं, कोई ये नहीं, 50% तो ऐसे ही भाग गए, बोले ये तो नहीं होने वाला। चलो बोले मांसाहार छोड़ देंगे, ठीक है चलो, जुआ नहीं खेलेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला जो था ना, अवैध स्त्री संबंध, ये तो वहाँ पे लीगल है, अमेरिका या बाहर की कंट्री में, इसको कैसे छोड़ दें? और ये माया का सबसे अंतिम चोट होता है, मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो लेकिन उसमें से जो लोग टिके, आज अपने इस्कॉन को उन्होंने आज अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, आज पूरा का पूरा डेडिकेशन है। तो कहने का मतलब है कि योग्यता हमें देखी जाती है कि क्या वो इसको धारण करने के योग्य है कि नहीं है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें हरे कृष्णा, क्योंकि हमें हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा बतानी है, ये नहीं कि आप कीजिए नहीं, क्योंकि ये नाम अपराध में फिर आएगा ना उसमें, तो हमें उसकी महिमा बतानी है। तो कहने का मतलब है कि हमें योग्यता देखनी चाहिए। आप उसे डायरेक्टली ये मत बताइए कि देखिए आप बॉडी नहीं, आप एक आत्मा ये है। आप उन्हें सिंपल ये बताइए, देखिए जो शरीर में जो हमें कष्ट मिलता है ना, कभी आप दुखी होते हैं, कभी इतने गर्मी आ रहे हैं, उमस आ रहे हैं, पसीना आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, इतने जाम लगे, ये लगे, ये सब मन का खेल है।
ठीक है। जैसे एक गिलास में पानी भर दो और आधा खाली आधा भरा, आप डिपेंड करता है आपकी दृष्टि कैसी है। तो जब आप उसको उसके लाइफ स्टाइल जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो वो आसानी से समझेगा अच्छा ये हमारी तरह की बातें कर रहा है। और एकदम से उसे भक्ति का चीज अगर बताओगे ना कि तुम्हें आत्मा हो, तुम्हें एक बॉडी नहीं हो, तो समझेगा अरे ये फालतू के फिर से आ गए हमारे माता मेरे सर खाने के लिए। तो योग्यता देख करके हमें लोगों को बतानी चाहिए। और सबसे बेस्ट चीज है हम उनको तस्वीर दिखाएं। जैसे आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है, एक फोटो और आता है। जैसे जो लोग थोड़ा सा एडवांस हैं उन्हें आप ये बता सकते हैं कि जो देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं उनको अल्टीमेटली भगवान ही देते हैं। बस फर्क क्या है, आप उनसे मांगते हो और हम सीधे पावर हाउस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आप मैं जब पता है देखो ये मैकेनिकल इंजीनियर है, तपस्या करते करते ये हो गया, अब तक नौकरी नहीं मिली बेचारे को, फिर उसे मैं बताता था अलग से। तो कहने का मतलब है ना कि आप देखिए यहाँ देखिए भगवान के हर एक रोम से, तो ये ना ये चीजें उनकी दृष्टि पड़ती है, क्योंकि ये क्या है बनाने वाले ने इसमें पवित्रता डाली है। तो जब ये चीजें उनकी आंखों में जाती है ना, तो उनकी चेतना शुद्ध होती है। और थोड़ा सा भी प्यूरिफिकेशन होगा तो आपकी बात को समझने के लिए वो एलिजिबल बनेगा। जैसे कोई गर्म घी है, गर्म घी को अगर आप प्लास्टिक में डाल दोगे तो वो तो फट जाएगा ना, क्योंकि उसका तो लेवल ही नहीं है। तो पहले उसे लेवल में लाओ, तो उसको पहले आप 10 सवाल पूछो, कैसे हो, क्या हो, कहाँ नौकरी करते हो या कहाँ पढ़ाई करते हो, घर में सब ठीक है या। जब वो बोलेगा तो खुद ही अपनी बात बताएगा, अरे क्या बताओ जिंदगी तहस नहस हो रही है, बॉस तो प्रमोशन नहीं दे रहा, पैसे नहीं है, घर में अलग पंगा, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम बताएगा। फिर आप उसे आराम से एक्सप्लेन करो, यहाँ ये चीजें हैं, तब वो समझेगा। और सबसे बेस्ट चीज होता है बिहेवियर, किसी को इरिटेट नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है ये सबसे बड़ा पैमाना होता है कि आप डिवोटी हो या नहीं हो। चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो प्रीचिंग हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, सबसे पहले अपना बिहेवियर, अपनी दया, क्योंकि अगर कोई भगवत गीता के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है तो उसके प्रति हमें दया करनी चाहिए, क्योंकि जो जीव है उसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दया होती है। दया धर्म का मूल है, ये धर्म का मूल सिद्धांत है कि अगर हम दया नहीं करेंगे तो वो तो बेचारा ऐसे ही मारा हुआ है, ठीक है। तो हमें बड़ा ध्यान पूर्वक उसको प्रचार करना चाहिए, तो उसको पहले लेवल को देखना चाहिए। अगर एकदम से आप उन्हें बोलोगे आप सभी में आप आत्मा हो, तो वो थोड़ा सा हंसी मजाक करके बोलेगा, अरे मैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं हूँ यही हूँ, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, तो उन्हें थोड़ा अलग ढंग से आप बताओ, ठीक है। आप कोई प्रश्न? ठीक है, यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। बस एक छोटा सा थोड़ा सा चतुर्मास के लिए बता सकते हैं। चातुर्मास देखिए, आज तो है गुरु पूर्णिमा है और चातुर्मास का महीना आज से शुरू हो रहा है। और ये चातुर्मास जो है ये भक्ति के अंग को फॉलो करने का सबसे अच्छा महीना है। इसमें हम भक्ति के कोई भी अंग को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, उसे हमें 1000 गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे अभी जो है श्रावण मास है, श्रावण मास में हमें जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये हमें नहीं खानी चाहिए, इसके साइंटिफिक भी हैं, लेकिन जो मूल चीज है वो क्या है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, पहला चीज। सेकेंड चीज स्नान करना, भगवान के नाम का जप करना, तुलसी में जल डालना, भागवत को पढ़ना, और कभी अगर मौका लगे तो हमें धाम वास भी करना चाहिए। मथुरा वास के बारे में बताया गया। तो अगर देखा जाए जो लोग इस्कॉन में हैं वो ऑटोमेटिकली इसको फॉलो कर रहे हैं। वो सुबह बाय डिफॉल्ट उठ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ये उनके लिए है जो लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं ना, एक दिवाली धमाका होता है ऑफर कि जो कम से कम घर की सफाई नहीं कर रहे हैं तो कम से कम गुंडीचा मार्जन में कर लें, ठीक है, दिवाली के एक दिन पहले कर लें सफाई। ये उनके लिए है जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, जो बिल्कुल निकम्मा नकारा टाइप का है। लेकिन जो डिवोटी हैं वो उनके लिए तो 12 महीने मतलब एक समान है ना, उनके लिए अलग से तो कुछ है नहीं। तो ये चातुर्मास में जो लोग माला नहीं करते हैं तो प्रयास करें, माला करने का प्रयास करें और कुछ तपस्या लें। जैसे कि आप ले सकते हैं कि हमें अगर हम भगवत गीता है तो हम इसको 4 महीने में पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, या कुछ लोग भागवतम को लीजिए, या कुछ लोग 16 माला करते हैं तो
प्रयास कीजिए कि हम 25 माला करें, ठीक है। कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे अभी आपका श्रावण मास होगा, श्रावण के बाद फिर भाद्र पूर्णिमा आएगी, ठीक है, भाद्र मास आएगा, उसमें भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फिर आपका आश्विन मास आएगा, फिर आपका कार्तिक मंथ आएगा। तो देव सैनी एकादशी से लेके देव उत्थान एकादशी, ये जो महीना है, ये 4 महीने का बहुत ही पावरफुल मंथ है भक्ति के नियम को फॉलो करने के लिए, और इसमें भक्ति और ज्यादा इंक्रीज करती है। थोड़ा कम खाएं, थोड़ा कम सोएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा माला करें, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तो इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे शरीर के स्तर से ऊपर की ओर उठेंगे और भक्ति करना हम सबके लिए अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।